पानीपत में मजदूर कल्याण योजना से जुड़े कथित बड़े फर्जीवाड़े ने अब एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इस मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी नरेंद्र कुमार सिंघल को पानीपत कोर्ट में पेश किया गया, जहां पूरे मामले को लेकर बहस और जांच का दायरा भी फिर चर्चा में आ गया। आरोप है कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। जांच में कथित तौर पर जहां विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और कार्य प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि कुछ मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम और फर्जी रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर योजना का लाभ लेने का खेल सामने आया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार के खजाने में जहां सेंधमारी की गई है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया और मंत्री स्तर पर संज्ञान लेने के बाद एसआईटी की टीम भी गठित की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर एसआईटी गठित हो चुकी है तो क्या अब तक पूरे नेटवर्क की जांच कहां तक पहुंच पाई है? शिकायतकर्ताओं के पक्ष के वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया है, अगर प्रदेश स्तर पर इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए तो कथित फर्जीवाड़ा या यूं कहें कि यह घोटाला बहुत बड़े स्तर तक जा सकता है। इसका अनुमान 1500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे नेटवर्क में दलाल, कर्मचारी, अधिकारी स्तर तक कई लोग जांच के दायरे में आ सकते हैं। उनका कहना है कि अभी जांच की परतें खुलनी बाकी है और आगे बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल या सामने आ सकती हैं। वहीं शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि पिछले करीब 20 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ वह काम कर रहे हैं। यह मामला भी कई वर्षों से लगातार उठाया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ इस मामले का नहीं, सवाल उस सिस्टम का भी है जहां एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता के दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं दावों के बीच इतने बड़े कथित फर्जीवाड़े के आरोप सामने आ रहे हैं। लेबर कॉपी फर्जी बनाई हुई थी ने दलालों से मिलकर रिश्वत लेकर बेनिफिट फर्जी तरीके दे रहे थे। इसकी इंक्वायरी हाई लेवल की चल रही है। अनिल विज साहब मंत्री जी करवा रहे हैं, जिसमें एसआईटी बनी हुई है। ये करीब मेरा 5 साल पहले मैटर था। अधिकारी मिलकर अधिकारियों से कार्रवाई नहीं कर रहे थे आज तक। अब एक अधिकारी जो रिटायरमेंट था वही गिरफ्तार किया, जो इन सर्विस में है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसमें गिरफ्तार किया गया जी, किस मामले में, क्या किस तरह का घोटाला था? इसको इसने फर्जी बेनिफिट दिए हुए थे। इसको पावर नहीं थी बेनिफिट देने के लिए, फिर भी दलालों से मिलकर इन्हें फर्जी बेनिफिट दिए हुए थे और असली फर्जी बनाई हुई थी। जो कंटेक्शन नहीं करे थे वर्कर, उनके ऊपर स्लिप एडिटिंग करके फर्जी बनाई हुई थी। कितनी स्लिप बनाई गई, कितनी कॉपियां बनाई गई? जो इंक्वायरी में आया है पूरे हरियाणा की, तो 1500 करोड़ रुपये घोटाला है। जो मैंने शिकायत की हुई थी 10,000 करोड़ 10 करोड़ हाँ 10 करोड़। में कितने मृत दिखाए गए ऐसा? यहाँ करीब दिखाए गए 3 महीने की इंक्वायरी में करीब 100 ऐसे दिखाए गए। जो जिन जीवित हैं उनको मृत दिखाकर बेनिफिट लिया हुआ। ये पकड़ने में घोटाला है। यहाँ से दलालों काम चल रहा था, दलाल मिलकर चल रहे थे, पैसे लेकर अधिकारी देकर कार्रवाई करवा रहे थे। किस लेवल के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? इसमें क्लास 2 के एडिशनल डायरेक्टर है, एक वो डिप्टी डायरेक्टर है, क्लर्क हैं, ऑपरेटर हैं, सभी मिले हुए हैं। और भी आएंगे जी अभी जांच? अभी करीब जो जांच निष्पक्ष होती है तो करीब 100 वर्कर आएंगे, करीब अधिकारी आएंगे 20 अधिकारी। कोई ऑफर वगैरह भी हुई आपको बैठने? ऑफर हुई थी, मैं कभी स्वीकार नहीं करता। किस तरह से और क्या घोटाला था जिसमें एक तो मरे हुए लोगों को बेनिफिट मिलवा? एक मेरे सर्टिफिकेट फर्जी बनाए हुए थे। बेनिफिट क्या होती है जिसकी कॉपी के? बेनिफिट होता है, मृतक को मिलते 2,11,000 रुपये, मैरिज पे मिलते 1,01,000 रुपये। बच्चों को बेनिफिट मिलता है? बच्चों को उसके पढ़ाई के मिलते हैं और करीब 35-40 हज़ार रुपये। शादी ब्याह के बता दिए साल के एक पर ईयर मिलते हैं। 15,000 रुपये भी है? 15,000 रुपये है पर ईयर। अभी लगता है आपको और बड़ी मछलियाँ इसमें आने? बड़ी हाँ, जो हाई लेवल की है, जो साहब ने बनवाई, कमेटी बनवाई चीफ सेक्रेटरी से, असली तो मुलजिम वो ही है। उसका जो मैंने कंप्लेंट की 10,000 करोड़ है, जो इंक्वायरी 5 साल की होती है, करीब 50-60 करोड़ मिल जाएगा। अगर
प्रदेश स्तर पे इंक्वायरी हो तो कितना बड़ा प्रदेश स्तर पे विज साहब ने करवा ली, 1500 करोड़ रुपए बताए गए हैं। प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुआ है, कुछ टाइम की हुई है। पूरी इंक्वायरी करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता अभी संतुष्ट है जी आप? है। नहीं, अभी से संतुष्टि है। सर आपके दिमाग में कहाँ से आया कि इस विभाग में डिपार्टमेंट में घोटाला है? करप्शन के खिलाफ मैं करीब 20 साल से आवाज़ उठाता रहा हूँ। जब मैं काम करवाने के लिए जाता हूँ, जो काम नहीं करता उसकी शिकायत करता हूँ मैं। कोई पीड़ित आपके पास भी इस तरह का आया था? आप पीड़ित आए थे, 1-2 आए मेरे पास, ऐसे ऐसे हो रहा है जी, पैसे ले रहे हैं, तो मैं उनको साथ ले गया था। उसके बाद एनके सिंह जो गिरफ्तार किया गया है, इसने उनका काम नहीं किया, उन्होंने पैसे दे काम करवाया, उसके बाद काम हुआ। क्या एसआईटी इस पूरे नेटवर्क तक पहुंच पाएगी? क्या नाम सामने आ पाएंगे? क्या इस मामले में सिर्फ छोटे चेहरे कार्रवाई के दायरे में रहेंगे या फिर कथित तौर पर बड़ी मछलियों तक भी जांच पहुंच पाएगी? फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और जांच जारी है। लेकिन आज पानीपत कोर्ट में हुई पेशी के बाद इतना जरूर है कि पूरे मामले ने जहां भ्रष्टाचार, जवाबदेही और सिस्टम की पारदर्शिता पे एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।